जय माता रानी की नमस्कार प्रिय भक्तजनों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अश्विन नवरात्रि श्राद्ध नवरात्रि चल रही हैं। आज मैं लेकर आई हूँ गुरुवार की व्रत कथा, जो श्राद्ध नवरात्रि में पहला गुरुवार है। तो आप ये कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। आइए बृहस्पतिवार की व्रत कथा का रसपान तत्व ग्रहण करते हैं। एक समय की बात है, भारतवर्ष में बड़ा ही प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। एक दिन वह शिकार खेलने वन को चला जाता है। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। न व्रत रखती, न ही किसी को एक पैसा दान देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले जाते हैं। घर पर रानी उदासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। साधु बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन तो सभी चाहते हैं, पापी भी धन और पुत्र की कामना करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसे शुभ कार्य में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं होती है। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान देती फिरूं। उसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इस प्रकार 7 वर्षार करने से तुम्हारा सारा समस्त धन जो भी है वह नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे। उनकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो जाती है। भोजन के लिए परिवार तरसने लगता है। एक दिन राजा रानी से बोलता है कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ से जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। उधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगती है। एक समय जब रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन करे रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास जाती है। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, और लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह दुखी होती है, उसे क्रोध भी आता है। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को ही कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोल पाई, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके अपने बहन के घर आती है और कहने लगती है, बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी। जब कथा होती है तब न उठते न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आती है। उसने दासी समेत भूखे रहने की 7 दिन की जो भी बातें थी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई। बड़ा उसे घड़ा अनाज से भरा हुआ मिलता है। उसे बड़ी हैरानी होती, क्योंकि उसने एक एक बर्तन पहले ही चेक कर लिया था, देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बता दिया। दासी रानी से कहने लगती है, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते थे, इसे क्यों नहीं इसे व्रत की कथा विधि पूछ ली जाए, व्रत की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी ने कहे अनुसार रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनके से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीप लगाए, पीला भोजन करे, कथा सुने, इसे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आती है। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी नहीं 7 रोज व्रत बृहस्पतिवार का आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ ले आती है, उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन करती है। अब पीला भोजन कहाँ से लेकर आए? दोनों बड़ी हैरानी होती है, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान
प्रसन्न होते एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में पीला सुंदर भोजन लेकर आकर दासी को बोलते, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों भोजन ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बेहद ही प्रसन्न होती है, उसे रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगती है, गुरु भगवान का व्रत करती है, पूजन करने लगती है। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन और रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगती है। तब दासी बोलती है, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्या को विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, सुरग प्राप्त होंगे, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगती है, उसका यश फैलने लगता है। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगती है, नहीं जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं होने। श्रद्धापूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ भी है शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, उसे शहर में बेचता, अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है, रोने लगता है, उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर आकर बोलते, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता मगन में बैठा है, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आता है। साधु की वंदना राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, अपराध किया था, उसके कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पति का व्रत प्रारंभ कर दिया, अब तुम बृहस्पति का व्रत करो। चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करें, फिर कथा सुने और भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी सुनूं, कथा सुनूं, मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मैंने बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय कर, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह देंगे और बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पति की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति की व्रत कथा दूसरी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसे कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, उसकी स्त्री न स्नान करती, न ही किसी देवता का पूजन करती। इसी कारण से ब्राह्मण बड़ा ही दुखी रहता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या रूपी उत्पन्न होती है। कन्या बड़ी होने लगती है, प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती है, बृहस्पति की व्रत कथा सुनने लगी, पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डाल जाती, लौटते समय जो स्वर्ण के हो जाती तो अपने घर लेकर बीन कर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटका रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब जो बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल जाता है। उसे वह घर ले आती है, उसमें जो साफ करने लगती है, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहता है। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकलता है। कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। राजमहल आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट जाता है। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मणों की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाती पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हालचाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कह सुनाया।
पुत्री बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले आए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास गए। राजमहल पहुँचे। पुत्र अपनी माँ को समझाने लगते हैं, माँ तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आता है। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद नित्य नियम से पूजा पाठ करने लगती है। प्रत्येक वर्षताल को व्रत करने लगती है। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है। वह ब्राह्मण शुभ होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस तरह कहानी कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वर्षाचार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने जाता है। उसे उस दिन से दुगुना धन प्राप्त होता है। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर वर्षाचार की व्रत कथा करी। उस दिन से उसे सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। परंतु जब दोबारा गुरुवार आता है तो व्रत करना भूल जाता है। इस कारण बस्ती भगवान नाराज हो जाते हैं। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल योग का आयोजन कराया था। अपने समर राज्य को मैं घोषणा कराती कि सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे, कोई भी अपने घर चूल्हा नहीं जलाएगा। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे मैं फांसी की सजा दे दूंगा। राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सभी नगरवासी राजा के महल में भोजन करने के लिए जाते हैं। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचता है। इसे राजा अपने साथ ले जाता है। अपने महल में ही उसे भोजन करा रहा होता है तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ती है जिससे उसका हार लटका हुआ था। उसे हार दिखाई नहीं देता है तो रानी सोचती है कि इसी लकड़हारे ने मेरा हार चुराया होगा। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा देती है। लकड़हार जेल में विचार करने लगता है, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। जंगल से मिले साधु को याद करने लगता है। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होते कहने, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं करी है, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत करना, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पतिवार की व्रत कथा करना, सुनना, तेरे सभी कष्ट दूर होंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल खाने में 4 पैसे पड़े मिलते। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को जिसे बंद कर रखा उसे छोड़ देना, तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तो प्रातःकाल जब राजा उठता है, खूंटी पर अपनी रानी का हार लटका देखता है तो क्षमा मांगता है। उसे लकड़हारे को बुलाकर योगी सुंदर आभूषण देता है। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल देता। राजा जब नगर के निकट पहुंचता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसके बाग, धर्मशाला, तालाब हैं? तो नगर के सब लोग कहने लगे, ये दासी ने, बांदी ने बनवाए हैं। राजा बड़ा आश्चर्य होता है। राजा को ये खबर, जब राजा के आने की खबर रानी को पड़ती है तो दासी से रानी कहती है, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जाना। राजा ये तो अपने साथ ले आना महल में। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी प्रकार की व्रत कथा सुनते व्रत करते हैं, परंतु मैं रोजा दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है। 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के हो आते हैं। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगता। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहा, राजा, अरे भाई, मेरे विस्तार की कथा सुन ले। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मिल गया है, इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोलते, अच्छा, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे चलते चलते। राजा ने दान निकाली। कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगता है। जब कथा समाप्त होती है, राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो जाता है। राजा आगे चलता है। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिलता है और राजा ने उसे कहा कि अरे भाई, मेरे विस्तार की कथा सुन ले। लेकिन वह नहीं मानता है और कहता है कि मैं तेरी कथा सुनूंगा, तब तक मैं एक हेरिया जोत लूँगा। अब किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगता है और उसकी माँ उसी की रोटी लेकर उसी समय आती हैं तो अपने पुत्र का सब हाल पूछती है। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया।
बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास जाती है, उससे बोलती है, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनकर बैल खड़ा हो जाता, किसान के पेट का भी दर्द बंद हो जाता। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा प्रातःकाल जग रहा, देख रहा है कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य जिसे भोजन नहीं किया मेरी बुढ़िया की कथा सुन ले। तो बहन बोलती है, भैया ये देश ऐसा है, सबसे लोग यहाँ सबसे पहले भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करते हैं। फिर भी मैं देख आती हूँ। फिर एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार, तो उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। राजा ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए रानी ने कहा, तो वह तैयार हो जाता है और राजा ने जाकर बिस्तर की कथा कही, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो जाता है। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगती है। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ये बहन अपने घर को जाऊंगी, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास ने कहा चली जाना, परंतु बालकों को नहीं लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएंगे। बहन ने अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन राजा अपने नगर को लौट आता है। कहता है कि हम निर्वंशी राजा, हमारा मुहूर्त देखने का धर्म नहीं। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, तो संतान भी अवश्य दे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में, हे राजा उठ, सभी सो तेरी रानी की तरफ से। राजा की यह बात सुनकर राजा बड़ा खुशी होता है। 9 महीने से राजा के सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ये शुभ समाचार सुना तो बहुत बधाई लेकर अपने भाई के घर आती हैं। रानी ने तब उसे आने का उलाना दिया। तब भाई अपने साथ ला रहे थे, तब तो नहीं आई, घोड़ा चढ़ी तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई, इसके साथ न आई। राजा अपने भाई की भागी भागी बुलाने पर आ गई। बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें के संतान कैसे प्राप्त होती। परिस्थिति ऐसे है, जिसके मन में कामना होती अवश्य पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से वर्षा की वर्ष कथा सुनते हैं, गुणगान करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, खुद सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पतिदेव सदैव पूर्ण करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरु भगवान का पूजन करते हैं, सच्चे हृदय से उनका मनन करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी राजा ने बृहस्पति की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करे, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय में उनका मनन करते जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। बृहस्पति भगवान की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देव। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, सब तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण बड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आ करे द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, बहुबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद आनंद करे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देव।